जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तों और भक्तिनों, वैशाख महीने की बड़ी चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को और खासकर उन माताओं बहनों को जिनके घर में बच्चे हैं या जिनका वैवाहिक जीवन चल रहा है। आज के इस खास वीडियो में हम पूरी विस्तार से बात करने वाले हैं वैशाख की चतुर्थी के बारे में। इसे बड़ी चौथ भी कहते हैं। यह व्रत कब रखना है, पूजा की सही विधि क्या है, व्रत का नियम क्या है, इसकी महिमा क्या है और आखिर क्यों इसे इतना महत्व दिया जाता है, सब कुछ शास्त्र के अनुसार आसान भाषा में बिना कुछ छोड़े आपको बताएंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए कमेंट में ओम गणेशाय नमः या जय गणेश अवश्य लिख दीजिएगा। अगर आप भी सारे व्रत त्योहार की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब करते ही घंटी का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाइए ताकि कोई वीडियो आपसे छूट न जाए। चलिए अब शुरू करते हैं वैशाख की बड़ी चौथ की पूरी जानकारी। दोस्तों, चतुर्थी तो हर महीने दोनों पक्षों में आती है, लेकिन कुछ चतुर्थियाँ खास होती हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूरे साल की अजात चतुर्थियाँ करनी चाहिए। अगर अजात ना कर सको तो कम से कम साज करो और अजाज भी ना कर सको तो कम से कम साज तो जरूर करो। इन्हीं चार को हम बड़ी चौथ कहते हैं। इन चार बड़ी चतुर्थियों में से एक है वैशाख की यह चतुर्थी। आजकल के समय में ज़्यादातर लोग सिर्फ दो ही करते हैं, एक करवा चौथ और दूसरी सकट चौथ, लेकिन शास्त्र अभी भी कहते हैं कि चारों बड़ी चतुर्थियां अवश्य करनी चाहिए। यह व्रत किस लिए रखा जाता है? संतान की लंबी आयु के लिए, संतान के अच्छे भविष्य, करियर और सौभाग्य के लिए, घर में रिद्धि सिद्धि, धन संपत्ति और सुख शांति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन, प्रेम और सौहार्द के लिए। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। जहाँ रिद्धि सिद्धि होती है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाती हैं और लक्ष्मी जी के आने से सुख समृद्धि और सुखी जीवन अपने आप आ जाता है। इसलिए गणेश जी का पूजन हर घर में कल्याणकारी माना गया है। भावती व्रत की तैयारी और स्नान का महत्व। प्रिय भक्तों, व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाइए। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं। वैशाख महीने में सूर्योदय से पहले नहाने का तो अनुपम फल है। इसकी महिमा इतनी बड़ी है कि यमराज तक घबरा गए थे कि अब यमपुरी में कोई आएगा ही नहीं। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, फिर व्रत और पूजन का संकल्प कर लीजिए। गणेश जी का पूजन आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, यह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। पूजा के लिए ये सामग्री जुटा लीजिए: रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, घी का दीपक, नैवेद्य, फूल, इत्र, जनेऊ। एक तांबे का लोटा लीजिए, अच्छे से साफ कीजिए, उसमें गंगा जल और शुद्ध जल भर लीजिए। पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन बिछा लीजिए। लोटे के जल से सामग्री और पूजा स्थल पर छींटे दीजिए। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए। गणेश जी की मूर्ति या चित्र विराजमान कर दीजिए। उनके दाहिने हाथ की ओर घी का दीपक और धूप रख दीजिए। सबसे पहले हाथ धो लीजिए, फिर धूप और दीपक जलाकर यह मंत्र बोलिए: ओम शुभं करोति कल्याणा आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अब संकल्प के लिए दाहिने हाथ में जल, अक्षत और फूल लीजिए। 3 बार ओम श्री विष्णु बोलकर अपना नाम, गोत्र, जगह और संकल्प बोलिए। वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, आयु, आरोग्यता और शुभ संपत्ति प्राप्ति के लिए भगवान गणेश और चौथ माता की प्रसन्नता हेतु मैं वैशाख चतुर्थी व्रत पूजन का संकल्प करती हूँ। संकल्प जल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब गणेश जी का ध्यान कीजिए, फिर फूल से आसन अर्पित कीजिए। पद प्रक्षालन, आचमन, स्नान कराइए। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराइए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। मौली का टुकड़ा वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित कीजिए। तिलक लगाइए। अक्षत, फूल, माला, दुर्वा चढ़ाइए। धूप दीप दिखाइए। नैवेद्य में मोदक, फल, मिश्री या बतासा चढ़ाइए। जल, तांबूल, पान, लौंग, इलायची, सुपारी अर्पित कीजिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए तांबूल चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। अब वैशाख चौथ की पवित्र कथा सुनिए। कथा सुनते समय लोटे में जल रखिए। कुछ अक्षत या गेहूं हाथ में लीजिए।
कथा खत्म होने पर कुछ चावल गेहूँ लोटे में डाल दीजिए और बाकी पल्लू में बांध लीजिए। कथा के बाद गणेश जी की आरती कीजिए। दिन भर शांत रहिए, किसी से वैर मत रखिए, अपशब्द ना बोलिए। माता शाम को चौथ माता की पूजा। शाम को दीवार पर चौथ माता की मानव आकृति बनाइए, अग्नि पर भोग लगाइए, कथा सुनिए। चंद्रमा निकलने पर लोटे से अर्घ्य दीजिए। मंत्र ओम श्रीं श्री श्रीं स चंद्रम से नमः। पकवान, अक्षत, फूल और जल चंद्रमा को अर्पित कीजिए। परिक्रमा करके व्रत खोल लीजिए। इस प्रकार आप वैशाख की बड़ी चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से रख सकते हैं। भगवान गणेश और चौथ माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। घर में सुख, समृद्धि और संतान सुख बना रहे। जय श्री गणेश, जय चौथ माता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी मनोकामना ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री गणेश। ओम गणेशाय नमः।